हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ श्री का कारवां स्टार्ट हो चुका है और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के बारे में। इससे पहले हम 6 चैप्टर्स पे वीडियोस बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोस को देखें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करें बेटा। इसी तरीके से आपको वीडियोस आगे भी और भी मिलती रहेगी। चलिए बेटा, हम डायरेक्टिंग चैप्टर हम पढ़ रहे थे। डायरेक्टिंग के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। डायरेक्टिंग में हमने डायरेक्टिंग को समझा था कि क्या होता है। इसमें मोटिवेशन दिया जाता है, लीडरशिप होती है, गाइडेंस होता है, काउंसलिंग इसमें करी जाती है। इस चीज़ को हमने अच्छी तरीके से समझा था। और हमने बात करी थी बेटा कि इसके एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में। इसके प्रोसेस को हमने पढ़ा था। 4 मेजर एलिमेंट्स होते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। लीडरशिप हम पढ़ चुके हैं, सुपरविजन हम पढ़ चुके हैं, मोटिवेशन हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे बेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी हम लास्ट टॉपिक पर आ चुके थे बेटा, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन करने के दौरान जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं वो बैरियर्स क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने सीमेटिक बैरियर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज हमें बात करनी थी बेटा साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में। इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी ऐसे होते हैं बेटा जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के बीच में एक तरीके से बैरियर क्रिएट करते हैं। एक पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड, उसका माइंडसेट कैसा है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करेगा और वो कैसा रिफ्लेक्शन दिखाएगा। देखते हैं बेटा कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं। एक होता है प्री मैच्योर इवोल्यूशन। समटाइम्स पीपल इवेल्युएट द मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट हिज मैसेज। प्री मैच्योर का मतलब पहले से ही, मतलब कभी कभार जब सेंडर अपने मैसेज को पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पा रहा होता है, उससे पहले ही रिसीवर क्या करता है बेटा, उस मैसेज को इवेल्युएट कर लेता है, उसके मतलब को एडवांस में ही निकाल लेता है, जिससे बहुत बार एक कम्युनिकेशन के अंदर हमें बैरियर दिखने को मिलता है। लैक ऑफ अटेंशन। एक आपका दिमाग पहले से कहीं और पे ही चल रहा है। आप मैसेज को सुन तो रहे हैं, उसकी तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं ना कहीं और चल रहा है। जैसे बच्चे करते हैं ना मेजरली स्कूल के अंदर, उनकी आंखें टीचर की तरफ रहती है, उनका फेस भी टीचर की तरफ रहता है, लेकिन दिमाग में कुछ जा नहीं रहा होता है क्योंकि दिमाग उनका कहीं ना कहीं और चल रहा होता है। उसे हम कहते हैं बेटा लैक ऑफ अटेंशन। मतलब आपका माइंड पहले से ही कहीं और चल रहा है, जो भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर का ही पार्ट होता है। लॉस बाय ट्रांसमिशन, पुअर रिटेंशन। रिटेन करने की पावर जब आपकी कम होती है, जब कम्युनिकेशन एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रैवल करता है, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल में ट्रैवल करता है, तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिस हो जाती है। जनरली जब होता है जब इन्फॉर्मेशन को ओरली ट्रांसफर किया जाता है। जब इन्फॉर्मेशन ओरली ट्रांसफर होती है बेटा और एक लंबे लेवल से, एक लंबे चेन ऑफ लोगों से निकलती भी जाती है, तो उससे क्या होता है बेटा, एरर बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, मिस हो जाती है, जिससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच नहीं पाती। डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, ये कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच में होता है, जो भी एक बैरियर की तरह काम करता है। अगर सुनने वाली पार्टी और भेजने वाली पार्टी, यानी कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो वो एक दूसरे के मैसेजेस को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। जो उनके कहने का एक्चुअल मतलब है, वो एक दूसरे की बातें गलत मतलब निकालेंगे ही निकालेंगे। तो जब सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेट ट्रस्ट नहीं होता है, तो वो भी एक बैरियर की तरह काम करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, जिससे लैग निकल के आता है। उसके बाद होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही निकलते हैं, रिलेशनशिप की वजह से, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। तो वो क्या क्या बैरियर्स है वो अब हमें समझने हैं। ठीक है बेटा, पहला देखिए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। अगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी जो है वो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं बैरियर्स निकल के आएंगे। जैसे सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टॉप लेवल के पास ही रहती है, तो पीपल जो होते हैं लोअर लेवल पे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते फ्रीली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज के अंदर, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर आ जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी ही ऐसी बना रखी है कि इन्फॉर्मेशन का फ्री फ्लो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमें बैरियर देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन के अंदर। रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत बार कंपनी जो होती है बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देती है, जो भी कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर क्रिएट करते हैं। कम्युनिकेशन जो होता है अगर उसे प्रिस्क्राइब्ड चैनल से निकाला जाएगा तो उसमें डिले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर बेटा?
क्लियर है बच्चों? तो रूल्स एंड रेगुलेशन पे पेयर करते हैं। स्टेटस ऑफ सुपीरियर में क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड सबऑर्डिनेट। अगर एक सुपीरियर जो होता है वो स्टेटस के ऊपर तुला हुआ है तो स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर जो होता है वो कभी भी सबऑर्डिनेट को अपनी फीलिंग को फ्रीली बाहर नहीं आने देगा। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बहुत सारे नंबर ऑफ मैनेजर लेवल्स हैं तो कम्युनिकेशन डिले होगा, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर होगी। ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन फ्री इफेक्टिव फ्लो कम्युनिकेशन होता है तभी जाके वहाँ पे सही चीज़ से काम हो पाती है, अदरवाइज वहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। लास्ट बैरियर्स होते हैं पर्सनल बैरियर्स बेटा। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, इफ ए सुपीरियर परसीव्स दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में एडवर्सली अफेक्ट हिज अथॉरिटी और ही और शी में विदहोल्ड और सप्रेस सच कम्युनिकेशन। अगर सुपीरियर को लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने से उसकी अथॉरिटी कम हो सकती है तो वो उस पर बहुत बार उस इन्फॉर्मेशन को आगे सर्कुलेट होने नहीं देता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबऑर्डिनेट, जब सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो भी हमें कहीं ना कहीं बैरियर देखने को मिलता है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, समटाइम्स सबऑर्डिनेट मे नॉट बी प्रिपेयर टू कम्युनिकेट विद द सुपीरियर, बहुत बार सबऑर्डिनेट जो होते हैं प्रिपेयर ही नहीं होते हैं अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट करने के लिए भी, जिससे भी क्या होता है बेटा, मैसेज बिगड़ते हो। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, अगर मोटिवेट नहीं होंगे एम्प्लॉइज, इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें उनका मोरल नीचे देखने को मिलेगा और कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगा। कैसे हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं? आइडियाज को क्लैरिफाई किया जाए कम्युनिकेट करने से पहले, कंसल्टेशन एडवाइजेशन किया जाए कम्युनिकेशन करने से पहले, ठीक है, लिसनर्स की भी वैल्यू हो और प्रॉपर फीडबैक लिया जाए। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर डायरेक्टिंग। अगर इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ देना। नेक्स्ट वीडियो में से कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लास्ट मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग। थैंक यू बेटा।